उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 26 जुलाई है, मंडे है। टाटा मोटर्स का रिजल्ट भी आने वाला है। टाटा मोटर्स एक बेहतरीन स्टॉक लेकिन टूट रहा है पिछले एक महीने से। ऊपरी कीमतों से अगर आपने बाई किया है तो आप भी इसमें फंसे हुए होंगे, और अगर आप निचली कीमतों से ख़रीदना चाहते हैं, इस स्टॉक में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हम यही देखेंगे कि वो नीचे की कीमतें क्या हो सकती हैं जहाँ पे आप ख़रीद सकते हैं सेफली, स्टॉक नीचे न जाए। क्योंकि जिस तरह से पिछले एक महीने से इसमें नीचे की तरफ गिरावट चालू है, लगता नहीं है कि ये कोई नॉर्मल गिरावट है या प्रॉफिट बुकिंग, एब नॉर्मल गिरावट है। जो भी रीज़न रहे होंगे आप जानते होंगे। इसका अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है, ठीक ठाक आता है, तो हाँ हो सकता है कि ये थोड़ा सा इसे सपोर्ट कर दे। अदरवाइज देखते हैं कि स्टॉक कहाँ तक नीचे गिर सकता है, आपके लिए क्या बेहतरीन हो सकता है, और सबसे मुद्दे की बात स्टॉक के टारगेट कितने हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से स्टॉक टूटा है उसी तरह से स्टॉक चढ़ेगा। अगर आप नीचे कीमतों से ख़रीदते हैं तो बेहतरीन टारगेट आपके लिए आगे मौजूद है, और अगर आप इसमें पहले से हो, नीचे से आप क्वांटिटी और इंक्रीज करते हैं तो भी आपके लिए अच्छे टारगेट है। तो बस हम वही देखेंगे। चलिए इसके चार्ट पर देखते हैं कि क्या कंडीशन है। और टाटा मोटर्स की मैं आगे बात करूँ उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। काफ़ी बेहतरीन और अच्छी वीडियो मैं बनाता हूँ और टाइम पे ही लाता हूँ, सो आपको प्रॉफिट दे। और अगर आपने इस चैनल सब्सक्राइब किया है तो आप अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनमें आप वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, तो उसका थोड़ा बहुत बेनिफिट मुझे भी मिल जाएगा। बहरहाल चलिए आगे देखते हैं। इसका जनवरी से लेकर अब तक का प्राइस एक्शन है। पिछले साल मैंने इसे 66 रुपये पर बाय करने को दिया था, अच्छी कीमत मिल गई थी और तब से 6 गुना ऊपर उठ चुका है। आगे त्योहारी सीजन आने वाले हैं। अभी रिसेंटली जो भी न्यूज़ें वगैरह रही हैं या जो भी इवेंट रहे हैं उसकी वजह से स्टॉक टूटा, टूटने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ अगर आपने ऊपरी कीमतों से ख़रीद लिया है तो आप पैनिक में मत आइए। देखिए यहाँ ये चीज़ ज़रूर होती है कि अब अगर आपने टाइम वाइज किए ख़रीदा है कि मुझे एक हफ़्ते में निकालना है स्टॉक या फिर एक महीने में निकालना है, तो फिर ये दिक्कत हो सकती है। स्टॉक मार्केट को भी टाइमिंग में मत बांध के रखिए। दूसरा, अगर आपने लॉन्ग टर्म में ख़रीदा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लिए चांस है, मौका है, आप यहाँ से नीचे से क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है कि स्टॉक है, टूट रहा है किसी कंपनी का, भरोसा थोड़ी ना कहाँ तक टूटता जाए। अभी आपने खरीद के इकट्ठे कर लिए 20 लाख के 50 लाख के शेयर, और ये टूट गया, आपको 6 महीने के लिए फंसा गया, तो आपके तो पैसे गए। सो मुद्दे की बातें ये होती हैं। अब फ़िलहाल ये देखेंगे स्टॉक नीचे कहाँ तक आ सकता है स्टॉक टूट के, और ऊपर इसके टारगेट क्या हो सकते हैं, क्योंकि हमें तो टारगेट से ही मतलब है। स्टॉक के पिछले 3 महीने का जो सबसे कम कीमत है, लो है, वो 285 रुपया है। फिर स्टॉक उसके बाद ऊपर चढ़ा 335 रुपया तक गया। फिर उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई 305 रुपये, नॉर्मल है, चलती रहती। फिर यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है कि 305 रुपया से ये 360 रुपया तक चढ़ गया, जो उसका 52 वीक का हाई है। फिर और 360 रुपये के बाद इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, सो आपको दिख रहा होगा, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। फिर उसके बाद जो एबनॉर्मल सिचुएशन पैदा हुई 6 जुलाई को, जिसमें ये 40 रुपये के लगभग टूट गया था। उसके बाद अब कंटिन्यूस टूटता हुआ जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर फंस गए, इसमें निकलने का मौका ही नहीं मिला। तो ऐसे में स्टॉक कब रुकने वाला है, उसके लिए ऊपर के टारगेट कितने हो सकते हैं, सो हम वो देखेंगे। उससे पहले ये देखते हैं कि स्टॉक रुकेगा कहाँ पे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मैं एक बार लाइन ड्रॉ करके और दिखा देता हूँ। इसे हटाते हैं। स्टॉक जब भी कोई ए टाइप की शेप बनाता है, जैसे इसने बना लिया, जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से अपना एक हाई बनाया और फिर अभी ट्रेड कर रहा है लगभग लो पे, तो ऐसे में स्टॉक लगभग 70% स्टॉक होते हैं जो ऊपर की तरफ ही भागते हैं, अदरवाइज 30% नीचे की तरफ टूट जाते हैं। टूटते वो हैं जो स्टॉक कमज़ोर होते हैं। तो ऐसे में अब स्टॉक लगता है कि ऊपर की तरफ यहाँ पे रिजल्ट आए या कोई भी चीज़ आए, फ़र्क उससे नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि स्टॉक ने एक शेप बनाई, और शेप बनाने के बाद जो किसी भी स्टॉक्स का नॉर्मल बिहेवियर होता है वो स्टॉक फॉलो करेगा।
लेकिन कहाँ तक टूट सकता है, देखिए जैसे स्टॉक टूटता हुआ जा रहा है, अगर कोई स्टॉक टूटे तो कोई ना कोई वजह ही रहती है। इसका जो 3 महीने का लो है 285 रुपया और अभी ट्रेड कर रहा है 293 रुपये। तो उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे ये 285 रुपया के आसपास आके रुक सकता है। अगर अभी नहीं रुका तो यहाँ 285 रुपये के आसपास आके रुक सकता है, फिर यहाँ से रिवर्सल लेगा ऊपर की तरफ। ये इसका 3 महीने का जो प्राइस एक्शन है उस हिसाब से मैं देख के बता रहा हूँ। अगर 3 महीने को भी ये फॉलो नहीं करता और बुरी तरह की गिरावट है, गिरावट तेज़ी के साथ है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो YTD है प्राइस मूवमेंट को देखते हैं। ये जनवरी से लेके अब तक के प्राइस मूवमेंट एक्शन है जो भी मैंने अभी आपको दिखाया था। तो जनवरी से लेके अब तक का जो मिनिमम लो है, कम से कम लो है, वो 280 रुपया है। 3 महीने पे 285 रुपया और पूरे जनवरी से लेके अब तक 280 रुपया। सो स्टॉक को टूटना रुकना यहीं पे बनता है। 280-85 रुपया तक ही आएगा ये, इसे नीचे नहीं जाएगा। नीचे गया तो बुरी तरह ये टूट जाएगा, गिर जाएगा, फिर प्रॉब्लम आपके लिए हो जाएगी। लेकिन यहीं से ये रिवर्सल ले लेगा ऊपर की तरफ। तो ऐसे में इन्हीं कीमतों के आसपास से आप ख़रीदारी करें तो आपके लिए प्रॉफिट वाली चीज़ है। ये तो रहा कि स्टॉक कहाँ तक टूट सकता है और हम कहाँ से कहाँ तक ख़रीदारी करें। मैं तो बोलूँगा आप कल ही से ख़रीदारी करना चालू कर दीजिए। स्टॉक जितना नीचे गिरे उतनी और ख़रीदारी कीजिए, लेकिन ख्याल रखिए 280 और 85 रुपये की कीमत का। तो ये तो क्लियर चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी। बाकी इसके टारगेट क्या हो सकते हैं, तो इसके लिए पहले तो स्टॉक को अपना जो जहाँ से स्टॉक टूटा था 319 रुपया, इस कीमत को एक बार दोबारा से जब स्टॉक रिवर्सल लेगा तो काफ़ी तेज़ी से स्टॉक इसे कैप्चर करेगा 319 रुपया की कीमत को, क्योंकि इधर ही से मूवमेंट डाउन साइड में चालू हुआ था। अब जितनी तेज नीचे चालू हुआ था स्टॉक उतनी तेज ऊपर भागता है। मैं आपको दिखाऊंगा, आपने देखा भी होगा कि स्टॉक बी टाइप की शेप बनाते हैं। जितनी तेज़ी से स्टॉक नीचे गिरते हैं उतनी तेज़ी से ऊपर भागते हैं। सो एक अनुमान हम ये लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो 319 रुपया तक स्टॉक आएगा और फिर उसके बाद ये जो एबनॉर्मल कंडीशन है इसे फुलफ़िल करेगा। जैसा यहाँ पे टूटा, ये तो सिचुएशन थी कि स्टॉक ऊपर आएगा, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से टूटा उसी तरह से ऊपर जाएगा। तो फिर उसके लिए कंडीशन बन जाती है यहाँ पे कि ये 340 रुपया तक आएगा। सो शॉर्ट टर्म में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे ख़रीदारी चालू करें और स्टॉक ऊपर गया, सो 340 रुपये तक का जो टारगेट है हमें आसानी से मिल सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इसके मार्च में जो इसने हाई बनाया था 3 मार्च को। जो 3 मार्च को इसने हाई बनाया था वो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकता है कि स्टॉक ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन उससे पहले ही हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे अगर होगा तो। अदरवाइज ये अपने 360 रुपये के पुराने हाई को तोड़ के फिर ऊपर की तरफ जाना चालू करेगा, क्योंकि स्टॉक में जिस तरह से इन्वेस्टर जितनी तेज़ी से निकले थे उतनी तेज़ी से आएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपना जब कोई स्टॉक अपना पुराना हाई तोड़ता है 360 तोड़ेगा तो अब 2 हाई और नए बनाएगा। तो उसमें आप शामिल कर सकते हैं 375 और 380 रुपये। तो स्टॉक 375 और 380 रुपया तक जा सकता है। ये इसका टारगेट रहा शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन 340 रुपया ये आसानी से चला जाएगा। सो ये थे इसके टारगेट। बाकी देखते हैं मार्केट क्या और कैसे स्टॉक होना चाहता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए।